कबीर कहते हैं सुर नर मुनि सबके ऊपर मन ने आक्रमण किया है। देवता की ग्रेड में पहुंचने वाले लोग भी जो सावधान नहीं रहे उनसे बड़ी गलतियां हुई। मैं नहीं कहूंगा क्या गलतियां हुई, क्योंकि बहुत बड़े महान पुरुषों की गलतियों का वर्णन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आपने पढ़ा हो आप याद कर लेना, नहीं पढ़ा है तो सब ठीक है। साधारण मनुष्यों से बहुत गलतियां हुई। जो नहीं पीना चाहिए शराब उसको पिया है, और जो दूध पीना चाहिए उसको दूध बेच करके फिर शराब खरीद कर पिया है। ये हालत हुई है। बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, डब्बा में दूध भर करके ले जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए 1 कुंटल दूध, और उधर से दूध के पैसे से ही दारू खरीद करके और रास्ते में बैठकर नाला के पास बैठकर पीकर और घर में झूमते हुए आते हैं और पत्नी से कहते हैं माता राम दरवाजा खोलो। पत्नी भी सोचती है, इधर से गया था तो बोलता था पत्नी राम, लौट कर आया माता राम, क्या बात क्या है। मुंह सूंघती है तो बदबू दारू की आ रही है। अरे धिक्कार है ऐसे पतियों को। दूध बेच रहे हो, सबको दूध पिला रहे हो, अमृत पिला रहे हो, और दूध बेच करके दूध के पैसे से ही दारू का जहर पी रहे हो तुमको धिक्कार है। शराब कभी नहीं पीना चाहिए। पीना है तो राम रस की शराब पियो, सत्संग की शराब पियो, जिसका नशा जिंदगी भर छाया रहे। की जय। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं सबके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है, भक्ति का नशा। इतनी बरसात हुई, कीचड़ है, चहला है, कचड़ा है, लफड़ा है, झगड़ा है, दुनिया भर का बवाल है, चकई चकदुम मके के लावा तिकड़े तिकड़म है, घर भर में भी उलझन है, और दुनिया भर का झंझट है। और सब झंझट को छोड़ करके और कीचड़ और बरसात की और रात की परवाह छोड़ करके और यहाँ आकर के बैठे हैं और हंस रहे, मुस्कुरा रहे, वापस जाने की भी चिंता नहीं है। ये लोग वास्तव में भक्ति की शराब पीकर बैठे हैं। एक सज्जन अपनी पत्नी से कह रहे थे, तुम सत्संग में बैठ जाती हो, गरहू जाके याद रहा था तुम्हें कि नहीं। कहीं 20 बार फोन लगान है, उठाई नहीं करे, तो कहीं फोन तो जिंदगी भर उठाए है, 2 घंटा न उठाई भी। हाँ, यह तो लफड़ा चलता ही रही, छुट्टी न मिली, छुट्टी हुई दिन मिली जिस दिन मर्जी को। कोई सोच ले कि पूरा सब छुट्टी मिल जाए, सब काम सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद हम सत्संग चलेंगे। अरे मर जाओगे फिर भी सत्संग हम नहीं आ पाओगे तुम। हाँ, ये छुट्टी मिलने वाली नहीं है। मिलती है जिंदगी में, बाबा जोर से गाइए, डिस्टर्ब मत करना। पर्ची वर्ची मत देना, लिखकर रुपया लाया करो, यहाँ पर्ची लाते फालतू। हाँ, लिख लिख कागज पर लाओ, उधर से लिफाफा भर के लाओ तो मंदिर हमको भी बनाना। हाँ। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है उर्मी ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है उर्मी ज्ञान की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है उर्मी ज्ञान की, चढ़ती है उर्मी ज्ञान की रंगत कभी कभी। बस एक लाइन गाना है, रंगत कभी कभी। मौका मिला दुष्प्राप्य परमार्थ में लगो। मुश्किल से ये मौका मिला है सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, भक्ति भाव करने का। मौका मिला दुष्प्राप्य परमार्थ में लगो। सुबह से शाम तक, बचपन से बुढ़ापे तक सारी जिंदगी स्वार्थ में लगे रहे।
अर्थ में लगे रहे, अनर्थ में लगे रहे, व्यर्थ में लगे रहे, इधर उधर में लगे रहे, लेकिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला कि थोड़ा परमार्थ में लग जाइए। मौका मिला दस प्राप्य परमार्थ में लगो, मिलती है बड़ी मुश्किल से। गाइए प्रधान जी। मिलती है बड़ी मुश्किल से मोहलत कभी कभी, चढ़ती है उर्मी ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है उर्मी ज्ञान की रंगत कभी कभी। ज्ञान तो रोज सुनते हो, लेकिन ज्ञान की रंगत अपने हृदय के ऊपर कभी कभी चढ़ती है। ज्ञान तो माँ बाप भी सुनाते हैं, ज्ञान तो तुम्हारी पत्नी भी देती है, ज्ञान बेटे भी देते हैं, ज्ञान बाप भी देता है, ज्ञान दादाजी देते हैं, ज्ञान पड़ोसी, ज्ञान पागल लोग भी ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान बहुत सुना है, लेकिन ज्ञान की रंगत आपके ऊपर चढ़ी नहीं है। खूब ज्ञान सुना है, ज्ञान कम नहीं है आपको, ज्ञान बहुत है। तो यहाँ क्या सुनने आए हो जब ज्ञान बहुत है? यहाँ इसलिए आए हैं, किस लिए आए हैं? ज्ञान सुनने नहीं है तो क्या करने आए हैं? जो ज्ञान है वह शक्ति हमें दो दया निधे, कि वो हमारे आचरण में उतर जाए, ऐसी शक्ति प्राप्त करने आए। सिगरेट ज्यादातर पढ़े लिखे लोग पीते हैं। सिगरेट की डिब्बी पर भी लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, और ये भी लिखा है तंबाकू से कैंसर होता है। दुकान पर लिखा रहता है बोर्ड में। पहले लोग बोर्ड पढ़ते हैं तंबाकू से कैंसर होता है, फिर तंबाकू खाते हैं। पहले सिगरेट डिब्बी पर पढ़ते हैं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, फिर निकाल कर पीते हैं। तो ज्ञान तो है हानिकर है, लेकिन छूटता नहीं। तो छोड़ने की शक्ति जिसके दर्शन से मिलती हो, जिसके मार्गदर्शन से मिलती हो, जिसके सानिध्य से मिलती हो, जिसके आशीर्वाद से, जिसकी कृपा से, जिसकी वाणी से और जिसके आशीर्वाद से वो शक्ति प्राप्त हो जाए कि हमारी बुराइयां छूट जाएं और अच्छाइयां हमारे अंदर आ जाएं, अच्छी राह पर चलने की शक्ति पैदा हो जाए, उसके चरणों में हम इसलिए जाते हैं कि हम भी अच्छी राह पर चल सकें। जय